मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम एक मुल्क में रहने के बावजूद इस सोच में गिर क्यों गए हैं कि वो पठान, वो पंजाबी, वो बलोची, वो सिंधी. Why the hell we are, have been surrounded by these thoughts. जाहिल होने की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप जो है वो अपोजिट ओपिनियन को नहीं सुन पाते हो. अस्सलाम वालेकुम जी. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने जब मुआज़ बिन जबल को जो है वो यमन की तरफ भेजा और अबू मूसा को जो है वो यमन की तरफ भेजा, ये बुखारी शरीफ में हदीस है और 7172 गालबन इसका नंबर है. और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो हदायत की कि नफ़रत ना दिलाना और इत्तेफाक से रहना. तो सबसे पहले तो हदीस क्यों मेंशन किया मैंने, इसका आपको आगे जाके अंदाज़ा हो जाएगा. आपको पता है कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत से जो है वो गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देती है, बयानात की जो है वो एक लंबी लाइन लग जाती है. और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो केपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो पुलिस फोर्स यूज़ करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यूज़ होती हैं. और केपी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की मशीनरी को अपने एक पॉलिटिकल बयानिए के लिए, मुझे पता है कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे नाराज़ होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट मुंह में बोलूँगा कि अपने एक पॉलिटिकल बयानिए के लिए जो है वो स्टेट की मशीनरी को, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसकी मशीनरी को जो है वो पॉलिटिकल बयानिए के लिए या पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट के लिए जो है वो लाया जाता है एक सूबे से दूसरे सूबे में. सबसे पहले तो मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात की बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तकरीबन 40% से जो सरकारी स्कूल मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, तकरीबन 40% उन स्कूलों में से भी जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनमें कि बाउंड्री वाल नंबर 1 पे है. यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, सरकारी स्कूल मौजूद हैं, उनमें भी जो 40% जो स्कूल हैं उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है. और जब ये बजट पेश हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, तो तब भी जो है वो एक बड़ा बयान मशहूर हुआ था. ये केपी के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने ये बोला था कि मैं जो है नस्वार पे जो है वो टैक्स नहीं लगाऊंगा ताकि जो है वो नस्वार खाने वालों को डिफ़िकल्टियाँ जो मुश्किल है वो पेश ना आए. और एजुकेशन का अगर मैं वहाँ की एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन जो 2.2 बिलियन जो बच्चे हैं जिनकी एज के 6 से 14 साल है, वो जो है वो कभी स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाए केपीके में. और अगर पाकिस्तान का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल पाकिस्तान में, मैं बात करूँ पंजाब की बात नहीं मैं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.4, लेकिन केपीके के सूबे का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है तकरीबन 8.76. तो ये सूबे का हाल है. और सूबे के जो केपीके के वज़ीर आला साहब हैं वो हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट के लिए निकल आते हैं. आई थिंक कि आपको जो टाइम आप प्रोटेस्ट पे दे रहे हो, एक पॉलिटिकल बयानिए के लिए दे रहे हो, आपको चाहिए कि आप सूबे के जो हालात हैं, साल से तकरीबन जो है वो ये सूबा केपीके और जो सूबा है वो पीटीआई के हाथ में रहा है और बहुत डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, मैं यही कहूँगा. क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे गालियाँ निकालेंगे, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूँ. पंजाब में चलो फिर भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो गई. और पंजाब के जो वज़ीर साहब हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप अगर वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप करने दीजिए. आपको पता है कि आपका बयानिया जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो आपकी बयानियों को ख़राब नहीं कर रहा. आप जो है वो एक डेवलपमेंट वाली थाट्स रखते हैं, तो आपको क्यों डर लगा हुआ है? आप उन्हें प्रोटेस्ट करने दीजिए और लेट देम make a news for the media, let their YouTubers to make the videos to make the money from there. पर उन्हें जो है वो लोगों के दरमियान जो केपीके का सूबा है और जो पंजाबी हैं उनके दरमियान जो है वो नफरत पैदा करने दीजिए. आप क्यों उस नफरत को हवा दे रहे हो? साथ मेरा पंजाब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अगर खुदा ना खास्ता एक पार्टी, अगर आपको लगता है कि वो पार्टी जो है वो नफरत को प्रमोट कर रही है एक सूबे और दूसरे सूबे के दरमियान, पंजाब और जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, तो आप उस नफरत को सपोर्ट कर रहे हो. जब पठान यहाँ पे आता है पंजाब में प्रोटेस्ट के लिए, तो आप जो है उस पर आंसू गैस शेलिंग ना कीजिए. और वैसे तो पठान को पंजाब में रहने की मेरा ख्याल है उससे मतलब जितना यहाँ पे पठान खुल मिल के रहते हैं और कितने अच्छे तरीके से रहते हैं सबको पता है. मतलब दे आर द एग्जाम्पल फॉर अस, इवन फॉर अस, कि किस तरह उनके दरमियान भाईचारा है, किस तरह वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो पठानों से मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम एक मुल्क में रहने के बावजूद इस सोच में गिर क्यों गए हैं कि वो पठान, वो पंजाबी, वो बलोची, वो सिंधी. Why the hell we are have been surrounded by these thoughts. So सबसे पहले तो ये जो नफरत की चीज़ें हैं एक दूसरे से कि आप तू तो वो है, तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो धमकाना है, प्लीज़ इससे ना निकलिए. नफरत की जो एक बीज जो बोया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ताकि वोट जो है वो हासिल कर पाएँ, चाहे वो कोई भी पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ लूँगा, किसी भी पार्टी की तरफ से अगर नफरत का बीज जो है वो बोया जा रहा है तो आप उस नफरत के बीज के खिलाफ काम कीजिए. जैसे कि प्रॉफिट की हदीस भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, तो उस हदीस के मुताबिक काम कीजिए. वी आर ऑल मुस्लिम्स. अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सोचोगे ना तो आप यही कहोगे कि नफरत जो है वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर एक मुल्क में जो कि इकोनॉमिकली तौर पर इतना डिस्टर्ब हो चुका है. और चलो बेहतरी आ रही है किसी या किसी हद तक,
جو اسٹیٹ شو کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ بہتری آ رہی ہے, IMF کی قسط بھی آ گئی ہے, تو جو ایک خوف تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, چلو وہ جو خوف ہے وہ ملک کے سر سے جو ہے وہ اتر گیا الحمدللہ. تو بیسٹ ہوپس. تو یہ جو بھی کرتے ہیں نا, اکانومی اگر بہتر کی جا رہی ہے تو ساری پارٹیز اپنے پولیٹیکل بیانی کے لیے کرتی ہیں, نہ کہ یہ ہے کہ مطلب عوام کا بھی شاید درد ہوتا ہو کئی پارٹیز کے لیڈر کو. میں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہوں گا, نہ ہی میں کسی کے سپورٹ میں بولنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں ہم میں وہ سننے کی ہمت نہیں ہے کسی کے. اگر جو ہمارا اپوزٹ ہے یا جو ہماری اپوزیشن میں ہے, اگر ہم اس کے حق میں بولیں تو کوئی اس کے حق میں بولے تو ہمیں وہ سننے کی ہمت نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا جاہل ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپوزٹ اوپینین کو نہیں سن پاتے ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہوں گا کہ نفرت کے جو بیج جو بھی بو رہا ہے سوسائٹی میں, اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کام کیجیے, نہ کہ اس کے سپورٹ کے لیے کام کیجیے. اور بس یہی کہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.